दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह कहानी बहुत ही काम की, शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ही आपको कहानी का सार समझ में आएगा। अब कहानी शुरू करते हैं। एक युवक अपनी ज़्यादा सोचने की आदत से बहुत परेशान था। उसके मन में अच्छे, बुरे, गंदे सभी प्रकार के विचार दिन भर आते रहते थे। विचार आना बंद ही नहीं होते थे। उसका मन कभी स्थिर नहीं रह पाता था। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। काम के प्रति उसके मन में अरुचि बढ़ती जा रही थी। बिना कोई काम किए ही वह दिन भर थका हुआ महसूस करता था। रात को उसे नींद भी ठीक से नहीं आती थी। उसके दिमाग में आने वाले ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते थे, जैसे यदि मेरे पास पैसा नहीं होगा तब क्या होगा, मेरे परिवार में कोई ज़्यादा बीमार तो नहीं हो जाएगा, तब मैं क्या करूँगा, वह कैसे ठीक होगा, मेरे पास ज़्यादा धन दौलत कैसे आएगी, काश मैंने पहले ऐसा काम कर लिया होता तो अच्छा रहता, मेरा जीवन कितना उबाऊ है, मुझ में कितनी कमियां हैं, मैं किसी काम का नहीं हूँ। तरह के नकारात्मक विचारों के कारण वह शांत और प्रसन्न नहीं रह पाता था। हमेशा किसी न किसी नकारात्मक विचार के कारण परेशान रहता था। ज़्यादा सोचने की आदत उसे परेशान करती थी। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए युवक ने कई प्रयास किए, लेकिन सारे प्रयास निरर्थक रहे। युवक पहले से ज़्यादा निराश रहने लगा। उसने अपनी समस्या के बारे में एक मित्र को बताया और ज़्यादा सोचने की समस्या से छुटकारा पाने का उपाय बताने के लिए कहा। उसके मित्र ने कहा कि मैं तो इस बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन गौतम बुद्ध के बारे में जानता हूँ, जो तुम्हारी इस समस्या को जड़ से खत्म करने का उपाय बता सकते हैं। युवक अगले दिन गौतम बुद्ध से मिलने उनके मठ पर पहुंचा। युवक ने गौतम बुद्ध को अपनी समस्या बताई और उनसे कहा कि मेरे मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते रहते हैं। मेरा मन कभी भी स्थिर नहीं रह पाता है। आप मुझे इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताने की कृपा करें। गौतम बुद्ध ने युवक की समस्या को ध्यान से सुना और कहा कि यदि तुम वास्तव में समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते हो तो कल प्रातः नदी के किनारे पर मिलो। यह कहकर बुद्ध ध्यान करने के लिए मठ के अंदर चले गए। युवक के मन में कई प्रश्न एक साथ उठने लगे। वह सोचने लगा कि गुरुदेव ने मुझे सुबह नदी के किनारे क्यों बुलाया। मेरे ज़्यादा सोचने की समस्या और नदी के किनारे से क्या संबंध हो सकता है। ये सोचकर युवक रात भर करवट बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बेसब्री से सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही वह बड़ी उत्सुकता के साथ नदी के किनारे पर पहुंचा। उसने देखा कि गौतम बुद्ध पहले से ही नदी के किनारे पर मौजूद थे। युवक ने बुद्ध को नमस्कार किया और पूछा, गुरुदेव आपने मुझे नदी के किनारे पर क्यों बुलाया है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा इस नदी को ध्यान से देखो। यह नदी हमारे मन की तरह ही है, कभी शांत और निर्मल तो कभी तूफानी और अशांत रहती है। युवक ने कहा कि गुरुदेव मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि नदी का मेरी समस्या से क्या संबंध है। गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो, नदी में बहते पानी की तरह ही हमारे मन में विचारों की एक धारा बहती रहती है। हमारे मन में कभी अच्छे विचार, कभी बुरे विचार, कभी सतही विचार, कभी गहरे विचार आते ही रहते हैं। अर्थात जब तुम सोचते हो तो तुम अपने विचारों में बह जाते हो। तुम अपने विचारों के साथ बहने लगते हो। तुम इस नदी को दूर से बैठकर देख रहे हो। नदी अलग है और तुम अलग हो। ठीक वैसे ही यदि तुम अपने मन के विचारों को दूर से देखना सीख लो तो तुम्हारी ज़्यादा सोचने की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही विचारों के साथ तुम्हारी सोच का जोड़ना खत्म होगा, तुम्हारे विचारों भी शांत होने लगेंगे। असली समस्या विचारों के साथ हमारा लगाव है। युवक ने पूछा कि गुरुदेव इसके लिए मुझे क्या करना होगा। गुरुदेव ने कहा कि ध्यान के अभ्यास के द्वारा यदि तुम लगातार कुछ दिनों तक 10 से 15 मिनट भी ध्यान का अभ्यास करोगे तो यह चमत्कारिक रूप से तुम्हारी ज़्यादा सोचने की आदत को जड़ से खत्म कर देगा। युवक ने पूछा कि गुरुदेव ज्ञान की सबसे सरल विधि कौन सी है। गौतम बुद्ध ने कहा कि ध्यान की सबसे सरल विधि है कि
ध्यान रखना कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, शरीर के किसी भी अंग पर अतिरिक्त तनाव नहीं होना चाहिए। हाथों को ज्ञान मुद्रा में आगे की ओर रख लो, अपनी आंखें बंद करके बैठो, फिर आती जाती हुई सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और महसूस करो कि वायु कैसे नाक से होते हुए अंदर जा रही है और कैसे धीरे धीरे अंदर से नाक से होते हुए बाहर आ रही है। इस प्रक्रिया को महसूस करते रहो बिना किसी निर्णय। सांस धीमी चले या तेज चले, बिना किसी प्रयास के ध्यान को आती जाती सांस पर केंद्रित रखो। बीच बीच में ध्यान भटकेगा, जो स्वाभाविक है, क्योंकि शुरुआत में ध्यान लगाने की आदत नहीं होती है। किसी भी आदत को बनाने में समय लगता है, इसलिए जब ध्यान भटके तो निराश नहीं होना है। जब ध्यान इधर उधर भटके तो वापस ध्यान को अपनी सांस पर केंद्रित करना है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना है जब तक कि इस ध्यान प्रक्रिया में कुशल ना हो जाओ। युवक ने भिक्षु के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि ज़्यादा सोचना एक बुरी आदत है जिसे बदला जा सकता है। ध्यान लगाने का अभ्यास करके हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। इसी के साथ कहानी को समाप्त करते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।